अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लेक्चर नंबर 59 में आ गए हैं। इससे पहले हमने 58 लेक्चर में अदरसुल अव्वल जीम का मफहूम नंबर 1 लिखा था और उसके सवालात लिखे थे। आज हम मफहूम नंबर बे लिखेंगे। तो इसी तरह आप लोग अरबी लिखेंगे, इन्ना शर्रद्दव्वाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून। तर्जुमा की हेडिंग देंगे। नेक्स्ट लाइन में 1 फिंगर गैप दे के स्टार्ट लेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। फिर मफहूम की हेडिंग देंगे। इस आयत से वो लोग मुराद हैं जो सही सलामत नज़र आते हैं, जो सुनते बोलते और देखते हैं लेकिन अल्लाह के पैगाम की रोशनी नहीं देखते। इस तरह कानों से सुनते हैं मगर हक बात नहीं सुनते, ज़ुबान से बातें तो करते हैं मगर अल्लाह के पैगाम की तस्दीक नहीं कर सकते। ये लोग दर हकीकत गूंगे हैं। ऐसे लोग बदतरीन जानवर हैं जो सुनने और बोलने की कुव्वतों से सही काम नहीं लेते। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी हैं लेकिन दर हकीकत बहरे और गूंगे हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया। बच्चे, साथ साथ मेन जो वर्ड्स हैं वो ब्लैक मार्कर से आप लोग लिखते जाएंगे। और बच्चे, नेक्स्ट पेज पे आप लोग अब जीम लिखेंगे। मफहूम जीम की हेडिंग देने के बाद अरबी लिखेंगे, वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही। तर्जुमा की हेडिंग देंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। फिर आप लोग मफहूम की हेडिंग देंगे और मफहूम लिखेंगे। इस आयत के मायने ये हैं कि इंसान के दिल पर अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार है। अल्लाह इंसान के इरादे को शिकस्त देने और मकसद बदलने पर पूरा काबू रखता है। अगर अल्लाह इंसान की सादत चाहता है तो गुनाह और इंसान के दरमियान हाइल हो जाता है, और अगर इंसान की बदबख्ती मंजूर होती है तो ईमान और इंसान के दरमियान हाइल हो जाता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि मेरे दिल को अताअत पर कायम रख, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखना है, तमाम दिल अल्लाह की चुटकी में है, वो जिस तरह चाहता है उलट पलट कर देता है। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर बंद कर देने हैं, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे दाल नंबर मफहूम लिखना है। अरबी लिखेंगे, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सतन। फिर नेक्स्ट आप लोग तर्जुमा की हेडिंग देंगे, उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं। फिर मफहूम की हेडिंग, यहाँ फितने से मुराद मुसीबत है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा ज़ालिमों और गैर ज़ालिमों सबको मिलेगी। उलमा कराम ने उन उमूर का ख़ास तौर पर ज़िक्र उसकी वजाहत के सिलसिले में किया है कि नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने से रुक जाना, यानी जिस कौम में इस्लामी उसूलों पर अमल ना हो, नाफरमानों को उनके बुरे अमल से ना रोकना फितना है जिसका अजाब सारी कौम पर है। दूसरा ये कि जब कोई कौम जिहाद छोड़ दे और अल्लाह की राह में जान देने की निस्बत उसे अपनी ज़िंदगी अजीज़ हो तो सारी कौम को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। जुर्म को रोकने की ताकत रखते हुए जुर्म को ना रोकना भी जुर्म है, इसलिए उसकी सज़ा बेकसूर लोगों को भी मिलती है। यहाँ पर हमारा दाल नंबर मफहूम ख़त्म हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे हे मफहूम लिखेंगे। हे नंबर अरबी लिखेंगे, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। तर्जुमा की हेडिंग, और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मफहूम लिखेंगे 1 फिंगर गैप दे के नेक्स्ट लाइन में,
माल और दौलत से इंसान ज़िंदगी की हर आसाइश हासिल कर सकता है, इसलिए माल की मोहब्बत एक फितरी अमल है। माल अगर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया जाए तो भलाई, और अगर नाजायज़ ज़राए और हराम तरीके से कमाया जाए तो फितना है। इस तरह औलाद की मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। वालिदैन औलाद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन अगर औलाद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाजायज़ तरीके इस्तेमाल किए या उनकी तालीम व तरबियत का हक़ अदा ना किया तो औलाद फितना है। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक औलाद की परवरिश की तो अल्लाह की रहमत है, क्योंकि बच्चों को एक सच्चा मुसलमान बनाना और उनकी अच्छी तरबियत करना एक आजमाइश है, और यही अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करना और इस आजमाइश में कामयाब होना है। बच्चे ब्लैक मार्कर का यूज़ साथ साथ करना है, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। यहाँ पर हमारे दरसुल अव्वल जीम के मफहूमात कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम दरसुल सानी अलिफ उसका रिटर्न वर्क शुरू करेंगे। जी बच्चे, तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे फिर रेडी करेंगे। सूरतुल अनफाल दरसुल सानी अलिफ आयात 29 ता 37। सवाल नंबर 1 है हमारा, इस सबक में तक़वा के क्या इनामात बयान हुए हैं? जवाब की हेडिंग ज़हनी खाका बनाएंगे। मेन हेडिंग है तक़वा के इनामात, फ़ुरक़ान, कुफ़ारे सय्यात, मग़फ़िरत। तक़वा, जो शख्स अल्लाह की अताअत मोहब्बत को चीज़ों पर मुक़द्दम रखे उसे कुरान की इस्तिलाह में तक़वा कहा जाता है। अल्लाह का खौफ हर वक्त इंसान के दिल में होना तक़वा यानी परहेज़गारी कहलाता है। इसके सिले में 3 चीज़ें अता होती हैं। नंबर 1 है कुफ़ारे सय्यात, गुनाहों का बदल, फ़ुरक़ान, फ़र्क करना, फ़ैसला करना। थर्ड वन है मग़फ़िरत यानी बख्शिश। फर्स्ट हेडिंग है हमारी फ़ुरक़ान। नेक्स्ट लाइन में 1 फिंगर गैप दे के स्टार्ट लेंगे। फ़ुरक़ान उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो चीज़ों में वाज़िह फ़र्क करे, इसलिए फ़ैसले को फ़ुरक़ान कहते हैं, क्योंकि वो हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़िह करता है। अल्लाह की मदद को भी फ़ुरक़ान कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए अहले हक़ को फ़तह और उसके मुखालिफ को शिकस्त होकर हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़िह हो जाता है। अल्लाह की नुसरत कौमा फ़तह कौमा इमदाद और हिफाजत उनके साथ होती है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे कुफ़ारे सय्यात। दूसरी चीज़ जो तक़वा के सिले में अता होती है वो कुफ़ारे सय्यात है, यानी जो गलतियां उनसे सरजद होती हैं दुनिया में उनका कफ़ारा बदल कर दिया जाता है, यानी उनको ऐसे अमाल सालिहा की तौफीक दी जाती है जो उनके ख़ताओं पे गालिब आ जाते हैं। लास्ट हेडिंग है मग़फ़िरत। तीसरी चीज़ जो तक़वा के सिले में मिलती है वो आखिरत की मग़फ़िरत है और सब गुनाहों की माफ़ी है। ब्लैक मार्कर का यूज़ साथ साथ करते जाना है, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। इंशाल्लाह फिर हम इसके बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।